हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉनिटर स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत किससे कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए जानते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो इन तरंगों द्वारा किसी कण का परिणामी विस्थापन जो है इन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के अलग अलग सदिशों के योग के बराबर होता है। इसे ही हम तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यदि पहली प्रगामी तरंग के कारण किसी कण का विस्थापन y1 व दूसरी तरंग के कण का विस्थापन y2 हो तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से वेक्टर ऑफ y जो है वेक्टर ऑफ y1 प्लस वेक्टर ऑफ y2 के इक्वल के बराबर होगा। दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हैं बॉन्ड मीडियम यानी बद्ध माध्यम किसे कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें किसी तरंग के आगे बढ़ने की एक निश्चित सीमा हो तथा तरंग उस सीमा से आगे न बढ़ सके बद्ध माध्यम कहलाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, फिगर के माध्यम से एक टावर लिया गया है। एक टावर लिया गया है और ट्रांसमिशन लाइन हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं। यहीं पर एक और टावर लगा दिया जाए, यहीं पे एक और टावर लगा दिया जाए और यहीं से इसको रिटर्न कर दिया जाए, जिसकी एक निश्चित सीमा हो, यानी जो तरंग जा रही है इसकी एक निश्चित सीमा हो गई। इससे पार यह जो तरंग है या करेंट इससे पार नहीं कर पाएगी, जिससे हम बद्ध माध्यम की सहायता से समझ सकते हैं। यह जनरली दो प्रकार का होता है, रिजिड और फ्री, यानी दृढ़ और मुक्त। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर टू एंड फ्रो इंग्लिश में बोला जाता है सरल रेखा में इस प्रकार से गति करे कि त्वरण विस्थापन के अनुकमानुपाती हो तथा विपरीत दिशा में हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है सरल लोलक की गति, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा। दूसरा है जल में आंशिक रूप से डूबे पिंड की गति। इसमें एक टब लिया गया है, उसमें आधे टब में पानी भर दिया गया है और उस पर एक पिंड को रखा गया है। पिंड जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बल लगा रहा है और जो है पानी ऊपर की ओर इसको पुश कर रहा है, जिसकी वजह से यह जो पिंड है तैरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। तीसरा जो नंबर पर आता है स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, यह भी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर 0 लेंगे, T/4 हो जाएगा, हाफ साइकिल यहाँ पर होगा और जो है T यहाँ पर 3T/4 हो जाएगा। जब यह साइकिल पीक पॉइंट पर पहुँचता है तो यहाँ पर स्प्रिंग की गति होती है और ज्यों ही यह नीचे की ओर आता है, यानी इसे हम गर्त की स्थितियाँ बोलेंगे, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। यह वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसको हम डिनोट करेंगे, यहाँ से हम टाइम यानी टी
से प्रदर्शित करेंगे। यह जो है y बराबर ए साइन ओमेगा टी का साइन कर्व है, जो कि एग्ज़ाम में आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। यदि आपने यह एग्ज़ाम में बना दिया तो इम्प्रेशन अच्छा बनता है। दूसरा है x बराबर 1 कास ओमेगा टी का कोसाइन कर्व ये भी y बराबर ए साइन ओमेगा के जैसा ही बनता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो जीरो से लिया गया है, इसमें हम जो भी हम लेंगे साइकिल ऊपर से लेंगे, ये ऐसे। यहाँ t/4 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये टाइम है, टाइम हो गया। यह वेलोसिटी है को डिनोट करते हैं, प्लस पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और माइनस एम्पलीट्यूड। सो गाइस, आप देख रहे होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बता दिए। यदि एग्जाम में आएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको लिखना होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इसके एग्जाम्पल और जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं सरल आवृत्त गति। में वेग सरल आवर्त गति में वेग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ वेग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में विस्थापन जो है y बराबर ए साइन ओमेगा टी, जैसा कि हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब इसका क्या करेंगे, उपयुक्त का t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका dy बाई इसका अवकलन करेंगे, d/dt बराबर ए साइन ओमेगा टी, विस्थापन बटे के समय के अंतर को हम क्या बोलते हैं, वेग, यानी इसको हम v से लिख सकते हैं। जब हम a बाहर निकल जाएगा, d/dt साइन ओमेगा टी v बराबर a d/dt साइन कास ओमेगा टी इंटू d/dt ओमेगा टी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे d/dt साइन टी बराबर जो होता है कास टी, इसका डिफ्रेंशिएशन है। v बराबर ए कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा, यही जो v है ओमेगा ए कास ओमेगा टी, चूँकि
कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब यही हम थीटा को ओमेगा टी में चेंज कर देंगे तो जहाँ थीटा है वहाँ ओमेगा टी हो जाएगा। कास ओमेगा टी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यही यहाँ पर पुटअप कर देंगे। भी बराबर ओमेगा ए बाहर निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो भी बराबर हो जाएगा 1 ओमेगा ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई ए होगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसका मान वाई बाई ए का स्क्वायर कर देंगे, साइन ओमेगा टी का मान निकल जाएगा इजीली तरीके से। तो ओमेगा ए हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी इक्वल ओमेगा ए। जब इसको सॉल्व अप करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा ए बाई ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए से कट जाएगा। तो भी बराबर हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही सरल आवर्त गति में वेग का फार्मूला है जो कि 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे सरल आवर्त गति में त्वरण एक्सीलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट y बराबर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। सरल आवर्त गति का जो विस्थापन का फार्मूला है y बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। जब हम इसका अवकलन करते हैं तो v का मान सरल आवर्त गति के वेग से हम लिख सकते हैं v बराबर जो है ओमेगा ए कास ओमेगा टी था। अब इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर जब इसका हम अवकलन करते हैं डी वी बाई डी टी, ओमेगा ए बाहर निकल जाएगा डी बाई डी टी कास ओमेगा टी। वेग परिवर्तन के समय अंतराल के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं, यानी अल्फ़ा। अल्फ़ा को जनरली ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा ए डी बाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर इंटू ओमेगा, जैसे कि डी बाई डी टी कास टी का फार्मूला होता है माइनस साइन टी। यदि यहाँ पर डी बाई डी टी साइन टी रहता तो यहाँ पर कास टी हो जाता। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, चूँकि वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, यानी यहाँ से हम ले सकते हैं चूँकि वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस
ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो अल्फ़ा का जो फार्मूला होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी सरल आवर्त गति में त्वरण का फार्मूला पुटअप हो गया। अब हम बात करेंगे सरल आवर्त गति में विस्थापन क्या होता है। सरल आवर्त गति में आवृत्ति क्या होती है उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, सरल आवर्त गति में आवृत्ति अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वी नो दैट जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो पेपर में अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो आप ध्यान रखें कि आपको जब भी लिखना है तो इस तरीके से ही लिखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। अल्फ़ा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, पॉजिटिव साइन लेने पर अल्फ़ा का जो है ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा स्क्वायर जो है इसको पक्षांतर कर देंगे तो अल्फ़ा बाई वाई हो जाएगा। यही जो ओमेगा है रूट ऑफ अल्फ़ा बाई वाई हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि जो टी है इसका मान 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बाई वाई बाई अल्फ़ा। जब ए नीचे आएगा ऊपर चलेगा वाई बाई अल्फ़ा हो जाएगा। चूँकि यन बराबर 1/t होता है इसलिए यन का जो मान होगा 1/2 पाई वाई बाई अल्फ़ा होगा। इसे हम जो ऊपर करेंगे तो यन बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट अल्फ़ा बाई वाई। यही सरल आवर्त गति में आवृत्ति का फार्मूला है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, सरल आवर्त गति में प्रतिबंध। सरल आवर्त गति में प्रतिबंध। सरल आवर्त गति में प्रतिबंध क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल आवर्त गति एक निश्चित बिंदु के इधर उधर टू एंड फ्रो सरल रेखा में होनी चाहिए। दूसरा जो है सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती एवं विपरीत
दिशा में होना चाहिए। सो गाइस, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।